गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन पॉइंट पर। मैं अनूप कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम से संबंधित है और जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आप इन सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1948 में, ऑप्शन डी है 1949 में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1950 में। 26 जनवरी 1950 को जनगण मन ये हमारा राष्ट्रीय गान है जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आइए अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद शादुल्ला, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति भी इसी को बोलते हैं दोस्तों। इस प्रारूप समिति के कुछ 7 मेंबर थे जिनमें से ये तीनों लोग हैं और हमारे पांडुलेखन समिति के मेंबर बस पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यह क्वेश्चन जो बीपीएससी 1994 में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आइए हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एमपीपीसीएस 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा रहा हूं दोस्तों, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करिए और वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा अंत तक देखिए, तभी आप लोग सारे क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और उनका आंसर कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी है 26 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ है जो सारनाथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी यूपीपीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कांग्रेस, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी लिबरल पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी लेबर पार्टी।
जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उस समय ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहां के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली थे। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 19 नवंबर 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। प्रश्न नंबर 9, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी पंजाब से, डी तत्कालीन मध्य भारत से। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो होता है पश्चिम बंगाल से होता है। तत्कालीन उस समय जब हमारा देश आजाद मतलब नहीं हुआ था यानी अंग्रेजों के अधीन था तो बंगाल जो है वो भारत में ही था, जिसे आप आज के समय में पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। तो सबसे पहले बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन जब भारत विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में। उसके बाद उनकी सदस्यता जो है संविधान सभा से ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। फिर उसके बाद जो है वो मुंबई से चुनकर आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है मुंबई प्रेसिडेंसी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्मा भारत से अलग हुआ। ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा बर्मा भारत से अलग हो गया। प्रश्न नंबर 11, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी डी देशमुख द्वारा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जगजीवन राम, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी देखिए लगभग 6-7 साल पहले यह क्वेश्चन पूछा गया था। ए भारत परिषद अधिनियम 1961, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है 15वां प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद, बी एन राव, सी के.एम. मुंशी, डी टी कृष्णामाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी एन राव।